अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइज। आजकल बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स इस प्रेयर की बात कर रहे हैं जो कि जिसका नाम है हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। तो आप लोगों के ज़हनों में सवाल तो उठता होगा कि क्या ये नेविल गोदार्ड की रिकमेंडेशन है, ये कहाँ से आई, किसने सजेस्ट की। अभी तक शायद ही किसी ने इस बारे में बात की हो, मगर आप जानते हैं गाइज कि मैं हर चीज़ को खोलकर बताने और समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरी दिल से ये ख्वाहिश होती है कि मैं आपको मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आसानियां दूं। एक आम कंटेंट क्रिएटर की वीडियो सुनकर समटाइम्स लोग जो हैं वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, वो सही से समझ नहीं पाते कि असल में क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, मैनिफेस्टेशन को कितना नेचुरल रखना है कि ये आम नेचुरल प्रोसेस रहे, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस ही है जो कि आपसे नेचुरली होता है, आपको कुछ खास करना ना पड़े। इस प्रेयर के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहती हूँ गाइस, मगर इस न्यूज़ से पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। मैंने देखा है कि 90% लोग इस वक्त भी मेरे जो व्यूवर्स हैं अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दिस इज़ नॉट फेयर गाइस। आपको मुझे जहाँ तक है कि याद नहीं रहता होगा, बट अब मैं आपको याद करवा रही हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बात बताना भी सदका के बराबर है। अगर कोई बात पूछनी हो, सवाल करना हो, कोई मदद चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कीजिए और डीएम कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। तो अब आते हैं न्यूज़ की तरफ। तो गाइज इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज फॉर बिगनर्स लेकर आ रही हूँ, जिसमें आपको बाकायदा सिखाऊंगी कि स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ से करना है, कौन से स्टेप लेने हैं। शुरुआत में माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भी होगी, मेडिटेशंस भी होंगी, लेक्चर्स भी होंगे, और इसके अलावा फिर मैं लेटर लाइव भी आऊँगी और आपसे सवाल जवाब का भी सेशन होगा। तो कनेक्टेड रहिएगा गाइस, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत सारे फ़ायदे लेके आने वाली है, बिल्कुल आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। जो लोग दिलचस्पी रखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में यूज़ करने के लिए, तो उनकी रियलिटीज़ बहुत जल्दी शिफ्ट होंगी, बहुत कुछ आप सीख पाओगे और बहुत डिफरेंट फील करोगे जब ये ख़त्म होगी उस वक़्त, और जहाँ पर वो शुरू होगी यानी उस वक़्त से ख़त्म होने पर, इख्तिताम पर, आप बिल्कुल डिफरेंट फील करोगे अगर आप मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे। तो वीडियो शुरू करते हैं कि हो'ओपोनोपोनो प्रेयर जो है वो कहाँ से आई है। तो गाइस 1976 में मोरना साइमोना, नाम तो यही है गाइस, तो इसने क्रिएट किया, ये एक ईसाई पादरी था, इसने इसको क्रिएट किया था हीलिंग के लिए। ये एक हीलिंग मंत्रा था, ये एक दुआ भी कह सकते हैं इसको, एक हीलिंग मंत्रा भी कह सकते हैं, जो कि फॉरगिवनेस के मकसद के लिए बनाई गई थी, कि खुद को माफ़ करना, दूसरों को माफ़ करना, लेट गो करना, अंदर से क्लीन होना। तो ये जो थी बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, और इसको मतलब इसके जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि सॉरी, मुझे अफसोस है, प्लीज़ फॉरगिव मी, मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दें, थैंक यू, शुक्रिया, आई लव यू, मुझे आपसे प्यार है। ये खुद के लिए और किसी के लिए, किसी एसपी के लिए भी की जाती है। एसपी मीन मतलब कोई भी स्पेसिफिक पर्सन, मतलब आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, बॉस हो सकता है, कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसके लिए आपके दिल में, कोई सिबलिंग हो सकता है, कोई इन-लॉज में से हो सकता है। मतलब ये है कि एसपी से मतलब ये होता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसको आप माफ़ ना कर पाए हों, माफ़ ना कर सकते हों या माफ़ ना कर सके हों, और जिसकी वजह से सबकॉन्शियसली आपके अंदर इस तरह के बिहेवियर पैटर्न्स बन गए कि जो आपको नॉर्मल लाइफ गुजारने में या दूसरे लोगों के साथ बिहेव करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली जो अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, और इन अल्फाज के अंदर मतलब हीलिंग फ्रीक्वेंसी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब के लिए है, क्या हम सब के लिए ये इफ़ेक्टिव है, क्या हम अपने मकासद और हीलिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़ मैंने जब इसको स्टार्ट किया तो मैंने भी इसको खुद की हीलिंग के लिए यूज़ किया था और मुझे पॉजिटिव फील हुआ था। मगर गाइस ये एक इंसान की इजाद है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास सुपर कॉन्शियस माइंड, यानी हमारे खालिक व मालिक खुदाए बुजुर्गो बरतर की इजाद की हुई
چیز آلریڈی موجود ہے، یعنی قرآن پاک، جو کہ تمام دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اللہ تعالیٰ کے مطابق، اس کے فرمان کے مطابق۔ اور اس کے اندر جو ہیلنگ فریکوینسی ہے اور دعائیں اور کلمات ہمیں دیے گئے ہیں اور سکھائے گئے ہیں 1400 سال پہلے، وہ اور بھی زیادہ پاورفل ہیں، کیونکہ ایک انسان کی کریٹ کی ہوئی چیز اور ایک خالق کی کریٹ کی ہوئی چیز میں بہت زیادہ فرق ہوگا۔ جیسے ہمیں دیے گئے کلمات میں استغفار ہے، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو کوئی ریگریٹ ہوتا ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، ضمیر پر بوجھ ہوتا ہے، تو خود کو معاف تبھی کر پاتے ہیں جب اس سے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں۔ تو جیسے شکر الحمدللہ، تمام شکر اللہ کے لیے ہے، وہی تعریف کے لائق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ان سب کلمات میں معافی اللہ سے مانگی گئی ہے، محبت اور شکریہ کا اظہار سب آ جاتا ہے اس میں، جو کہ اس پریئر میں بھی ہے، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ ہے۔ اور ان کے آؤٹ کم جو ہیں آپ کو اس پریئر کی نسبت زیادہ ملیں گے، زیادہ فائدہ مند ہوں گے، یہ میں نے بھی آزما کر دیکھا ہے۔ ان ورڈز کی فریکوینسی جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے، اس وجہ سے آپ اپنے لیے چوز تو خود ہی کریں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، لیکن اگر آپ یہ روزانہ پڑھتے ہیں یہ کلمات جو قرآن پاک کے ہیں، اس کے علاوہ قرآن پاک نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہوئی ہیں، اگر ان کو پڑھتے ہیں اپنی ہیلنگ کے لیے، جیسے سورہ رحمان ہے، سورہ بقرہ کی کچھ آیات ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، انبیاء کرام کو سکھائی گئی دعائیں ہیں جو ان کی ہیلنگ کے لیے تھیں، اور وہ آپ بھی اپنی ہیلنگ کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ روزانہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اس پریئر کی ہوپونوپونو پریئر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا گائز۔ میرا نام سحر ہے، میں نے لا آف اٹریکشن، لا آف اسمپشن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے، اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے اور پازیٹیو پائے ہیں، بہت سکسیس پائی ہے۔ آپ کے لیے مینیفیسٹیشن کی دنیا میں آسانیاں لے کر آنا چاہتی ہوں۔ کانشیسلی مینیفیسٹنگ ایک فن ہے، فن کی اس جرنی میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں گائز۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، ٹیک کیئر۔